तो दिल्ली से रांची तक इंसुलिन पर सियासी बयानबाजी के बीच शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आज दो अलग अलग कोर्ट में दो फैसले का दिन है। पहला, अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग और डाइट संबंधी याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है। हालांकि इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो दूसरी तरफ ईडी के समन को चुनौती देने और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया था, जिसके बाद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। इन दो मामलों में कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो आज पता चल ही जाएगा। लेकिन शराब घोटाले की जांच से शुरू हुई दिल्ली की सियासत में अब शुगर लेवल हाई होता जा रहा है और इंसुलिन पर पॉलिटिक्स ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम की एक टिप्पणी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। चुनावी रैली में धन के पुनर्वितरण वाली टिप्पणी के बाद असदुद्दीन ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया और कई बच्चों और वाले लोग कहा। 2002 में आज तक मोदी की एकमात्र गारंटी मुसलमानों की गाली देना और वोट प्राप्त करना रहा है। अगर कोई देश की संपत्ति के बारे में बात कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मोदी के शासन में भारत की संपत्ति पर हमला अधिकार उनके अमीर दोस्तों का ही हो गया है। 1% भारतीयों के पास देश की 40% संपत्ति है। आम हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाता है, जबकि उनकी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों को अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवीलता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जुलूस के दौरान एक पूजा स्थल पर तीर निकालकर उसे चलाने का इशारा भी किया था, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। पुलिस का कहना है कि हैदराबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान माधवीलता ने पूजा स्थल पर तीर निकालकर उसे चलाने का इशारा किया। इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। वीडियो पर विवाद के बाद माधवीलता ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए दावा किया कि वीडियो एडिट किया गया है। इस क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर स्पष्टीकरण भी जारी कर कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि एक वीडियो नकारात्मकता पैदा करने के लिए मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये एक अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण ही अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करती हूं। तो राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पूर्वी दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में सुबह बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान भी जताया है। बारिश के चलते आज दिन भर दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि इससे गर्मी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगले 7 दिन भी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस हफ्ते हालांकि दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो आज हल्की बारिश के बाद दिन भर आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। 23 और 24 अप्रैल को आसमान काफी साफ रहेगा। 25 से 27 अप्रैल के बीच तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ऐसे में अब आप खुद भी गर्मी के लिए तैयार कर लें। खूब पानी पिएं और धूप में अधिक देर तक बाहर रहने से बचें। तो गूगल ने आज डूडल बनाकर विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। वर्ल्ड अर्थ डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन पृथ्वी में हो रहे क्लाइमेट चेंज की और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कुछ ऐसा ही गूगल ने भी किया है। गूगल ने पृथ्वी दिवस के दिन डूडल के जरिए पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता की
एरियल फोटो दिखाई है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करने के महत्व को भी याद दिलाया है। गूगल में डूडल के प्रकृति की अलग अलग 6 तस्वीरें शेयर की, जिसमें गूगल लिखा नजर आ रहा है। इसके साथ ही गूगल इन्हें एक्सप्लेन भी किया है। गूगल ने डूडल में दुनिया भर के उन स्थानों को दिखाया है जहां लोग समुदाय और सरकारी गृह की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और संसाधनों की रक्षा में मदद करने के लिए हर दिन काम कर रही है। तो वैश्विक उथल पुथल के बीच दुनिया के कई मोर्चों पर अब जंग लड़ी जा रही है। मिडिल ईस्ट में स्थिति काफी तनावपूर्ण तक बन गई है। ऐसे में इराक से सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागे गए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले ही इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी अमेरिका के दौरे से स्वदेश लौटे हैं। इस दौरे में हालांकि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक सीरिया की सीमा से सटे इराक के शहर जुम्मार में एक छोटे ट्रक पर एक रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया और उसी से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए। इस दौरान जिस ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था उसमें विस्फोट भी हो गया। कहा जा रहा है कि ट्रक को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अमेरिकी युद्ध विराम के शामिल होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है।